नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480560660897523864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल डॉट सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @study for civils है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। अगला देखिए, नागालैंड से पहली बार कोई महिला राज्यसभा की सदस्य कौन बनी है। ठीक है, तो नॉर्थ ईस्ट का हमारा जो स्टेट है नागालैंड, यहाँ से चुनी गई हैं ये फांगनोक कोन्याक। ऑप्शन बी जो है ये करेक्ट होगा। नागालैंड की जो बीजेपी ये महिला मोर्चा का जो एक ऑर्गेनाइजेशन है उसकी प्रेसिडेंट थी और ये अनइलेक्टेड जो है चूज़ की गई, मतलब अनअपोज्ड चूज़ की गई हैं। ठीक है, तो बी ऑप्शन करेक्ट है। अगला देखिए, हाल ही में भारतीय वायुसेना ने तेजस फाइटर जेट के लिए जॉइंट डायरेक्ट अटैक म्यूनिशन, ठीक है, एक ये बेसिकली काइंड ऑफ किट होती है जो कि अटैक पर्पजेस के लिए यूज़ की जाती है, जो फाइटर प्लेन्स होते हैं। तो तेजस फाइटर प्लेन जो है भारत का, तो उसमें इंडियन एयरफोर्स ने यहाँ पे एक अग्रीमेंट किया है ना, कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है यूएसए के साथ। ठीक है, जॉइंट डायरेक्ट अटैक म्यूनिशन के लिए। ठीक, तो इसमें डी ऑप्शन जो है ये करेक्ट होगा, इतना ध्यान दीजिएगा। हाल ही में सेना के जनरल बिपिन रावत जी जो थे उनकी याद में यूएसआई यानी कि यूनाइटेड सर्विस इंस्टीट्यूट एक है ना, ये न्यू दिल्ली में, तो वहाँ पे चेयर ऑफ एक्सीलेंस की घोषणा की गई है। ठीक है, यहाँ पे इनकी स्मृति में बिपिन रावत जी की। ठीक है, तो पूछा ये जा रहा है कि बिपिन रावत भारत के कौन से नंबर के सेना अध्यक्ष थे, यानी कि आर्मी चीफ थे। ठीक, तो भारत के पहले ये चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ थे और 27वें जो है आर्मी चीफ थे। सी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला देखिए, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ने देश की पहली गैर जीएम हर्बिसाइड टॉलरेंट चावल की किस्में जो वेराइटीज़ हैं, पूसा बासमती 1979 और पूसा बासमती 1985, इसको विकसित किया है। अब ये बताना है हमें कि ये जो हमारा इंडियन काउंसिल ऑफ ये एग्रीकल्चर रिसर्च है ये कहाँ पर स्थित है। ठीक है, तो ये है न्यू दिल्ली में। ऑप्शन सी जो हमारा है ये करेक्ट होगा। और यहाँ पे वेराइटीज़ का भी नाम देख लीजिए, पूसा बासमती 1979 और 1985। ठीक है, ये जो है जेनेटिकली मॉडिफाइड जो है नहीं है ये दोनों वेराइटीज़, तो इसलिए ये चर्चा में रही थी। ऑप्शन सी को चुनेंगे। अगला है, हाल ही में भारत ने 2022 के लिए संयुक्त राष्ट्र लोकतंत्र कोष, ठीक है, यूनाइटेड नेशंस डेमोक्रेसी फंड में कितने अमेरिकी डॉलर का जो है कंट्रीब्यूशन किया है, योगदान दिया है। ठीक, तो इसमें भारत ने जो कंट्रीब्यूट किया है यूएन डेमोक्रेसी फंड में $1,50,000। ठीक, डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। हाल ही में खबरों में रही फिल्म द कश्मीर फाइल्स के निर्देशक कौन है। ठीक है, तो ये जो है चर्चा में रही थी फिल्म, यहाँ पे कश्मीरी मुद्दों से संबंधित इस फिल्म में चीज़ों को दर्शाया गया है। तो इसके निर्देशक थे विवेक अग्निहोत्री। अगला देखिए, हाल ही में विकास और शांति हेतु अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस 2022 किस दिन मनाया गया है। ठीक है, इंटरनेशनल डे ऑफ स्पोर्ट्स। ठीक, तो ये ऑब्जर्व किया गया है 6 अप्रैल को। अगला देखिए, हाल ही में जारी हुरून इंडिया रियल इस्टेट रिच लिस्ट 2021 के अनुसार, जो हुरून की रिच लिस्ट आती है, ठीक है, तो उसमें रियल इस्टेट यानी कि जो हमारा ये कंस्ट्रक्शन का सेक्टर होता है, ठीक है, तो उसमें देखेंगे तो भारत के सबसे धनी रियल इस्टेट उद्यमी कौन बने हैं। ठीक है, तो इनका नाम है राजीव कुमार। एक कंस्ट्रक्शन कंपनी जो है डीएलएफ, ठीक है, उससे संबंधित है, इसको भी ध्यान रखिएगा। अगला देखिए, हाल ही में जेएसडब्ल्यू इंफ्रास्ट्रक्चर ने किस राज्य में स्थित न्यू मैंगलोर पोर्ट ट्रस्ट में अपना पहला कंटेनर टर्मिनल चालू किया है। ठीक है, तो जेएसडब्ल्यू इंफ्रास्ट्रक्चर जो है ये एक तरीके से स्टील के प्रोडक्शन के लिए काफ़ी अच्छी कंपनी जानी जाती है। ठीक है, तो इन्होंने अभी हाल ही में एक जो है कंटेनर टर्मिनल अपना शुरू किया है मैंगलोर पोर्ट में, जो कि कहाँ स्थित है, कर्नाटक में। ठीक, ए ऑप्शन को चुनेंगे।
अगला देखिए, एडीबी की एशियाई विकास आउटलुक 2022 में वित्त वर्ष 2022-23 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया गया है। ठीक है, तो एशियन डेवलपमेंट बैंक के अकॉर्डिंग जो इनकी एशियन डेवलपमेंट आउटलुक है उसमें इन्होंने जीडीपी ग्रोथ प्रोजेक्शन किया है भारत के लिए 7.5%। ठीक है, फॉर द फिस्कल ईयर 2022-23। अगला देखिए, हाल ही में दिल्ली बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन ने गोएथे इंस्टीट्यूट के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किया है, जिसके तहत छात्रों को कौन सी भाषा सिखाई जाएगी। ठीक है, तो गोएथे इंस्टीट्यूट जो है एक नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन समझ लीजिए इसको। ठीक है, जो कि जर्मन कल्चरल चीज़ों को है ना प्रसारित करता है। तो उसके साथ दिल्ली बोर्ड ऑफ एजुकेशन ने एक अग्रीमेंट साइन किया है, जिसमें कि शुरू में 30 स्कूलों में जो है जर्मन भाषा को सिखाया जाएगा। ठीक है, बच्चों को। तो बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। शैक्षणिक सत्र 2022-23 के दौरान स्कूल के बाद के नृत्य, संगीत, कला और शिल्प गतिविधियों के साथ किस सरकार द्वारा सरकारी स्कूलों में हॉबी हब स्थापित करने की एक परियोजना पर काम जो है किया जा रहा है। ठीक है, तो हॉबी हब यहाँ पे जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं ये सब है ना स्कूल के बाद, तो एकेडमिक सेशन 2022-23 के दौरान इन चीज़ों को इस्टेब्लिश करने के जो है दिशा में यहाँ पे दिल्ली गवर्नमेंट जो है ये काम कर रही है। ठीक, बी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला देखिए, 5 अप्रैल 2022 को किस केंद्रीय मंत्री ने प्रभावी प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन के लिए एक जागरूकता शुभंकर यानी कि जो मैस्कॉट है किसी चीज़ के लिए इशू किया जाता है, तो यहाँ पे जो है प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट के लिए एक मैस्कॉट लॉन्च किया गया है, प्रकृति नाम है इसका, और एक जो ग्रीन इनिशिएटिव है इससे संबंधित उसकी शुरुआत की गई है। तो ये हमारे मिनिस्टर हैं भूपेंद्र यादव। ठीक है, एनवायरमेंट मिनिस्टर जो है, ऑप्शन डी। डेट भी याद रखिएगा 5 अप्रैल। ठीक है, कभी ये भी पूछ लें आपसे। हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने प्रोफेसर आलोक चक्रवाल द्वारा लिखित पुस्तक बिरसा मुंडा जनजाति नायक इसका विमोचन किया है। ठीक है, तो बिरसा मुंडा जी के बारे में आपने पढ़ा ही होगा। ठीक है, और इनके ऊपर आधारित एक पुस्तक लिखी गई है प्रोफेसर आलोक चक्रवाल जी के द्वारा। ठीक, और इसको विमोचित किया है धर्मेंद्र प्रधान जी ने। ठीक है, डी ऑप्शन। पुस्तक लिखा किसने है उसके साथ साथ ये भी पढ़ा करिए कि उसका विमोचन किसने किया है। आजकल इस तरीके से भी चीज़ों को पूछा जाता है। अगला देखिए, हाल ही में किस सोलर कंपनी ने राजस्थान के जेट स्टार में 160 मेगावाट क्षमता की सौर परियोजना की जो है शुरुआत की है। ठीक है, तो ये कंपनी है हमारी टाटा पावर सोलर। ठीक है, ये जो हमारी ये पावर कंपनी है टाटा पावर, उसकी एक ये सब्सिडरी एक तरीके से समझ लीजिए। ठीक है, तो इन्होंने 160 मेगावाट के जो ये सोलर प्रोजेक्ट है उसको स्टार्ट किया है। ये जेट स्टार किस डिस्ट्रिक्ट में है राजस्थान के, जरा कॉमेंट करके बताइए। अगला देखिए, श्रीमद् भगवत गीता को स्कूली पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाने वाला गुजरात के बाद दूसरा राज्य कौन सा बना है। ठीक है, तो भगवत गीता को स्कूल के जो है सिलेबस का कह लीजिए पार्ट बनाने वाला फर्स्ट स्टेट कौन सा था, गुजरात। दूसरा उसके बाद ये हो गया है हिमाचल प्रदेश। ठीक, और अभी हाल ही में जो है उत्तराखंड ने भी अनाउंस किया है कि ये जो गीता और रामायण है इन सबको इंक्लूड किया जाएगा। अगला देखिए, सीलियाक रोग किस अंग को प्रभावित करता है, जो कि मिस यूनिवर्स 2021 जो जीती थी हरना संधू। ठीक है, तो ये अभी हाल ही में इस बीमारी से पीड़ित पाई गई थी। ठीक है, तो वही पूछा जा रहा है कि ये किस बॉडी पार्ट को प्रभावित करता है। ठीक, तो ये हमारा जो स्मॉल इंटेस्टाइन है ना, इसको यहाँ पे प्रभावित करता है। इसमें होता क्या है कि जो है फूड जो है हमारा उसको काफ़ी डिफ़िकल्टी होती है डाइजेस्ट होने में। ठीक है, तो सीलियाक रोग इसी से संबंधित है। और ये भी ध्यान रखिएगा कि हरना संधू जो है ये चंडीगढ़ की थी, मिस यूनिवर्स 2021 का टाइटल इन्होंने जीता था। निम्न में से किस नदी को ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी माना गया है। ठीक है, तो सबसे जो है होलीएस्ट रिवर माना जाता है यहाँ पे सैक्रेड सरस्वती रिवर को। ठीक, ऋग्वेद में, ऑप्शन बी। अगला देखिए, ऐतिहासिक दृष्टिकोण से प्रसिद्ध कालसी स्थान का संबंध किस शासक से है। ठीक है, तो ये हमारा रिलेटेड है सम्राट अशोक से। ठीक है, यहाँ कालसी में जो है कुछ रॉक जो एडिक्ट्स हैं ये पाए गए हैं, और ये देखेंगे तो वर्तमान जो हमारा उत्तराखंड है इस राज्य में स्थित है। अगला है, प्रसिद्ध पुस्तक शाहनामा के लेखक कौन है इसमें से। ठीक है, तो शाहनामा जो है ये एक पर्सियन जो हमारे ये लेखक रहे पोएट फिरदौसी की पुस्तक है। ठीक, डी ऑप्शन करेक्ट होगा। पोएम कई सारी कविताओं का संकलन है ये।
अगला देखिए, दीवान ए अर्ज विभाग का संबंध किस शासक से था? ठीक है, तो दिल्ली सल्तनत में बलबन के द्वारा इसको स्थापित किया गया। ठीक, बी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। दीवान ए अर्ज जो था ये कौन सा डिपार्टमेंट था? मिलिट्री का। ठीक है, और इसको जो मैनेज करता था, है ना, इस डिपार्टमेंट को, उसका नाम था अर्ज ए मामलिक, है ना, इसको भी ध्यान रखिएगा। ठीक, किस संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया है इसमें से? ठीक है, तो जो दिल्ली का एरिया था इसको नेशनल कैपिटल टेरिटरी का दर्जा दिया गया, एक पूरे कंबाइंड एरिया को। ठीक, इसमें 69th अमेंडमेंट जो है 1991 का, इसके द्वारा दिया गया। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन में एक आर्टिकल भी इंसर्ट किया गया था 239AA। ठीक, इसी पर्पज़ के लिए। अगला देखिए, संसद द्वारा भारतीय नागरिकता अधिनियम को किस वर्ष में पारित किया गया था? ठीक है, सिटीजनशिप एक्ट जो है ये बनाया गया था 1955 में। ठीक, और अभी याद होगा आपको कि वर्ष 2019 दिसंबर में इसमें जो है कुछ अमेंडमेंट्स भी किए गए थे। ठीक, ऑप्शन डी को फिलहाल हम चुनेंगे। अगला देखिए, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक यानी कि जो रीजनल रूरल बैंक्स होते हैं, ठीक है, आरआरबी, तो इनकी स्थापना किस समिति के सिफारिश पर की गई थी? ठीक है, तो एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की गई थी, नरसिम्हन कमेटी। ठीक है, तो 1975 में जो है इनकी रिकमेंडेशन पे आरआरबीज को जो है इस्टेब्लिश किया गया था। अगला देखिए, राधा मोहन कप का संबंध इनमें से किस खेल से है? ठीक है, तो राधा मोहन जो ये ट्रॉफी है ये पोलो का खेल जो हमारा होता है इससे संबंधित है। ठीक है, ऑप्शन बी। अगला है, काकरा पार परियोजना किस नदी पर स्थित है? ठीक है, तो ये सूरत की जो सिटी है उसके सराउंडिंग ये ताप्ती नदी पर स्थित है। ठीक है, ऑप्शन सी। अगला देखिए, डाफला और अबोर की पहाड़ी निम्न में से किस राज्य में स्थित है? ठीक है, तो नॉर्थ ईस्ट में देखिएगा तो अरुणाचल प्रदेश में ये आपको हिल्स मिलेंगे, ऑप्शन डी। अगला देखिए, जापान का डेट्रॉइट किस शहर को कहा जाता है? ठीक है, डेट्रॉइट ऑफ जापान, तो ये नगोया की जो सिटी है, ठीक है, इसको डेट्रॉइट के नाम से जानते हैं। ये होन्शू आइलैंड जो है वहाँ पर स्थित है, और ये फेमस है बेसिकली ऑटोमोबाइल्स के लिए। ठीक है, जितनी भी जैसे ये टोयोटा या मित्सुबिशी मोटर्स वगैरह हैं, तो ये इन सब के लिए काफ़ी फेमस सिटी है। ठीक है, अगर ये आपसे पूछा जाए कि डेट्रॉइट ऑफ इंडिया क्या कोई शहर है क्या, अगर है तो बताइए। अगला देखें, बाउल तथा जात्रा लोक नृत्य का संबंध किस राज्य से है? ठीक है, तो बाउल नृत्य जो होता है बेसिकली इसमें जैसे एक तारा, एक वाद्य यंत्र होता है ना, एक तारा, उसको लेकर के ऐसे इसमें नृत्य किया जाता है, और जात्रा भी एक फोक डांस का ही रूप है। तो ये दोनों संबंधित हैं हमारे स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल से। ठीक है, वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश का जो रीजन है यहाँ पे इसको परफॉर्म करता है। अगला देखें, न्यूमोकोनियोसिस से वे ग्रसित होते हैं जो निम्न में से किस उद्योग में काम करते हैं? ठीक है, तो बेसिकली एक हमारी ये लंग डिजीज़ है ना, और जो डस्ट पार्टिकल्स हैं या जैसे एस्बेस्टस फाइबर वगैरह होता है, इन सब के इनहेल करने से हमारा जो लंग्स है काफ़ी वीक हो जाता है। ठीक, तो ऐसे लोग जो कोयला में खदानों में काम करते हैं उनमें ये जो बीमारी है काफ़ी ज़्यादा होने के चांसेस होते हैं। नेक्स्ट है, कथा सरित सागर के रचयिता कौन है? ठीक है, तो एक पुस्तक है कथा सरित सागर, इसमें देखेंगे तो 11वीं सेंचुरी के आसपास की जो कथाएं हैं उन सब से संबंधित इसका कंपाइलेशन है। ये इसको लिखा था सोमदेव ने। ठीक है, और सोमदेव कौन थे? तो ये वही 11वीं सेंचुरी के आसपास के एक लेखक हैं कश्मीर रीजन के। ठीक, इसको भी ध्यान रखिएगा। कौन सा हड़प्पा स्थल घग्गर नदी के किनारे स्थित है? ठीक है, तो राजस्थान में जो कालीबंगा है ना, ये लेफ्ट बैंक में सिचुएटेड था घग्गर रिवर के। ठीक, ऑप्शन ए जो है इसको चुनेंगे। निम्न में से कौन आनुवंशिक रोग नहीं है? ठीक है, एक जेनेटिक डिजीज़ की अगर हम बात करें तो इसमें ल्यूकीमिया जो है ये हमारा आनुवंशिक रोग नहीं है। ठीक है, ल्यूकीमिया क्या होता है बेसिकली? तो ये ब्लड कैंसर एक तरीके से इसको समझ सकते हैं, रक्त का कैंसर की होने वाली बीमारी, जिसमें कि मतलब मैसिव नंबर ऑफ इंक्रीज हो जाता है इसमें WBCs की संख्या में। ठीक है, वाइट ब्लड सेल्स जो होती हैं। ठीक, थैलेसीमिया, कलर ब्लाइंडनेस और हीमोफीलिया, ये सब हमारे जेनेटिक डिजीज होते हैं। ठीक, इसमें डी ऑप्शन को चुनेंगे। अगला देखिए, बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व इसमें से किसने किया था? ठीक है, तो बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व यहाँ पे किया गया है सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के द्वारा, और इसी आंदोलन के दौरान जो है इनको सरदार की उपाधि यहाँ पे बारदोली की महिलाओं के द्वारा दिया जाता है। ठीक,
अगला है लेपचा जनजाति का संबंध इनमें से किस राज्य से है। ठीक, तो ये पाई जाती हैं जनजातियां सिक्किम में। अगला देखिए, हाल ही में प्रकाशित पुस्तक द स्ट्रगल विद इन अ मेमोयर ऑफ द इमरजेंसी किसने लिखी है। ठीक है, तो भारत की जो इमरजेंसी की घटना रही उससे संबंधित एक पुस्तक लिखी गई है यहाँ पे, ये अशोक चक्रवर्ती के द्वारा। ठीक, सी ऑप्शन करेक्ट है। एक ये नोटेड इकोनॉमिस्ट हैं। ठीक है, और अलग अलग देशों को जो है यहाँ पे पॉलिसी या इन सब चीज़ों से संबंधित सहायता प्रदान करते हैं। वर्तमान में देखें तो ये सीनियर इकोनॉमिक एडवाइज़र भी हैं जिम्बाब्वे के। ठीक है, मोस्टली अफ्रीकन रीजन में ये काफ़ी जो है प्रचलित है। गंगा एक्शन प्लान कब शुरू किया गया था। ठीक है, तो गंगा नदी के जो है क्लीनिंग मतलब सफाई से संबंधित समझ लीजिए, एक यहाँ पे गंगा एक्शन प्लान को लॉन्च किया गया था राजीव गांधी गवर्नमेंट के दौरान 1985 में। ठीक है, ऑप्शन सी। अगला देखिए, राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण यानी कि नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी की स्थापना कब की गई थी। ठीक है, तो हमारा जो ये बना था बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट, ठीक, 2002 का। ठीक, तो इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी की भी स्थापना की गई 2003 में, है ना, अक्टूबर 2003 से ये स्थापित है। और थोड़ा और डिटेल के बारे में अगर इसमें देखेंगे तो जो है स्टैट्यूटरी बॉडी है ये, जो कि हमारा यही गवर्नमेंट्स को जो है एडवाइस करती है जो हमारे बायोलॉजिकल रिसोर्सेज या इसके इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन या कंजर्वेशन से संबंधित जो मामले हैं उसके संबंध में। ठीक, अगला है कोयना हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट कहाँ स्थित है। ठीक, तो ये है आपका यहाँ महाराष्ट्र में जो सतारा डिस्ट्रिक्ट है ना, यहाँ स्थित है। ऑप्शन बी को चुनेंगे हम। अगला देखिए, भूमध्य रेखा कितने देशों से होकर के गुजरती है। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे तो हमारा जो 0 डिग्री लैटिट्यूड है, ठीक है, इसको आप इक्वेटर के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो पूरे विश्व में हम देखेंगे तो ये 13 देश ऐसे हैं जहाँ से ये होकर के गुजरता है। ठीक है, जिसमें कि आपका जैसे बताते हैं आपको, ब्राज़ील है, ठीक, गैबॉन, फिर आपका इधर रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, फिर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, युगांडा, कीनिया, फिर आपका सोमालिया, मालदीव्स, इंडोनेशिया, किरीबाती। ठीक है, 10 तो ये हो गए। 3 के नाम जरा हमको कमेंट करके बताइए आप। अगला देखिए, जिब्राल्टर जल डमरू मध्य किन 2 देशों के मध्य स्थित है। ठीक है, स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर की बात हो रही है, तो स्पेन और मोरक्को जो है इनके मध्य ये स्थित है। ऑप्शन ए को हम चूज़ करेंगे। और 2 वाटर बॉडीज जिसमें कि मेडिटेरियन सी जो हमारा है और अटलांटिक ओशन, ठीक, तो ये भी इसके थ्रू जो है कनेक्ट होता है। अगला देखें, गंगा डॉल्फिन को भारत का राष्ट्रीय जलीय पशु कब घोषित किया गया है। ठीक है, नेशनल एक्वाटिक एनिमल। तो गैंगेटिक डॉल्फिन जो है इसको यहाँ पे वर्ष 2009 में भारत सरकार के द्वारा नेशनल एक्वाटिक एनिमल जो है घोषित किया गया था। ठीक है, और ये एक रिलायबल हमारा इंडिकेटर है इंटायर जो हमारा रिवर इकोसिस्टम होता है। अगर इनकी संख्या बहुत ज़्यादा है तो मतलब कि हमारे रिवर जो है काफ़ी हेल्दी है। ठीक, इसमें से जो है गैंगेटिक डॉल्फिन का जो एक संग्रहालय बन रहा है वो कहाँ बन रहा है ज़रा बताएंगे। अगला देखें, बीरहोर जनजाति किस राज्य में पाई जाती है। ठीक है, तो बीरहोर ट्राइब हमारा है जो झारखंड के ये हजारीबाग, रांची और सिंहभूम के एरिया है, यहाँ पर पे इनकी जो है एक अच्छी खासी संख्या पाई जाती है। इसके अलावा भी देखेंगे तो जो स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़ है, वेस्ट बंगाल है ना, उड़ीसा, यहाँ पर भी इनकी संख्या कुछ कुछ जो है पाई जाती है। तो सी ऑप्शन जो है मेनली इसको चुनेंगे अगर आपसे पूछा जाता है तो। अगला देखिए, दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्र संघ जो आसियान के रूप में आप जानते हैं, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, तो इसकी स्थापना कब हुई थी ये पूछा जा रहा है। ठीक, तो ये फाउंड हुआ था हमारा 8 अगस्त 1967 को। ठीक है, बैंकॉक थाईलैंड में। और इसमें जो है हमारा ये आसियान डिक्लेरेशन जो साइन हुआ, जिसको कि बैंकॉक डिक्लेरेशन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, उसके साइन होने के साथ ही ये इंस्टीट्यूशन जो है अस्तित्व में आता है। ठीक, तो बी ऑप्शन को चुनेंगे। वर्तमान में इसके जो सदस्यों की संख्या है 10। मौर्यकालीन रामपुरवा स्तंभ किस राज्य में स्थित है। ठीक है, तो ये रामपुरवा पिलर जो है संबंधित है ये सम्राट अशोक से। ठीक है, 3rd सेंचुरी BC के टाइम पीरियड का ये जो हमारा रामपुरवा पिलर है ये स्टेट ऑफ बिहार से संबंधित है। ठीक है, ऑप्शन डी। और इसी प्रश्न के साथ वीडियो भी समाप्त करेंगे। अगले वीडियो में मिलते हैं आपसे। नमस्कार, जय हिंद।